हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षला लॉ अकेडमी। तो एक बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है रिगार्डिंग AIB 17th। नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, सिलेबस क्या रहेगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। तो देखिए इन सारी चीज़ों को लेके उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी। इससे पहले भी हमने ओवर अगर हम बात करें ऊपर तरीके से हमने डिस्कस किया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ट्विंकल राहुल का केस, अपील केस था। अब इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें गाइडलाइंस दी थी टू द स्टेट बार काउंसिल। तो लेट अस सी कि वो क्या है, क्योंकि वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू ऑल आर द लीगल बैकग्राउंड से हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं आप लोग। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। जजमेंट हमने अपलोड कर देंगे अभी थोड़ी देर में इन द ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें तो हमारा ऐप भी है, तो ऐप पे आप जाके बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो चल रही है उनको आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ट्विंकल राहुल का केस, 2022 का केस है। कोरम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आंसर ये आपसे इंटरव्यू में पूछ लें, क्योंकि AIB से डायरेक्टली ये रिलेट कर रहा है। तो जो भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से सुनिएगा, ये आपका पूछा जा सकता है इन इंटरव्यू, क्योंकि ये लीगल अवेयरनेस का भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे जो केस है दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ट्विंकल राहुल का केस 2022। कोरम की अगर हम बात करते हैं तो कोरम में दैट वाज ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल, ऑनरेबल जस्टिस S रविंद्र भाट, ऑनरेबल जस्टिस MM सुंदरेश। तो ये बेसिकली आपके कोरम में थे। और इसके साथ साथ अमाइकस क्यूरे, जिनको बाद में कमिटी भी ज्वाइन करना उन्होंने ज्वाइन की है एज अ स्पेशल इन्वाइटी, दैट वाज मिस्टर विश्वनाथ, सीनियर एडवोकेट हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इन्फॉर्म किया था BCI को, सुप्रीम कोर्ट इन्फॉर्म BCI कि जो सिलेबस है फॉर अपकमिंग फॉर अपकमिंग AIBE, यानी कि जो अब 17th आपका AIBE होगा, दैट विल बी पब्लिश्ड विद इन 15 डेज। कितने दिन में पब्लिश हो जाएगा सिलेबस आपका? 15 दिन में पब्लिश हो जाएगा। ये आपका 8 तारीख को था, तो 8 तारीख से आप 15 दिन कैलकुलेट कर लीजिए, तो कम 3-4 दिन में आने ही वाला है। हो सकता है 15 अगस्त के बाद आ जाए। तो यहाँ पे ये बोला गया था 15 दिन में आ जाएगा, और उसके बाद आपकी काउंटिंग शुरू होगी। तो लगभग 3 मंथ्स के अंदर विद इन 3 मंथ्स आपको क्या कराना है? पेपर कंडक्ट कराना है। तो मिड ऑफ अगस्त की अगर हम बात करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो अक्टूबर नवंबर में आपका पेपर हो जाएगा। AIBE 17 मे बी इन अक्टूबर और मे बी इन नवंबर आपका पेपर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये बोली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जितनी भी स्टेट बार काउंसिल है, एवरी स्टेट बार काउंसिल, इनको क्या करने हैं? 3 रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। अब ये रजिस्टर्स मेंटेन करना ये इम्पॉर्टेंट है आपको समझना कि इन 3 रजिस्टर में क्या होगा। ठीक है, 3 रजिस्टर फॉर AIBE। ना दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बात की गई है रजिस्टर A की। रजिस्टर A वेरी सिंपल रजिस्टर, सीधा रजिस्टर है। इसमें इस रजिस्टर में क्या होगा? तो इस रजिस्टर में कैंडिडेट्स के नाम होंगे, कंटेन्स नेम ऑफ कैंडिडेट, जिन्होंने क्या पास किया है, हु पासेस AIBE एग्जाम, हु पासेस AIBE। और इसके साथ साथ उनको इशू भी हो चुका है COP, इशूड COP यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। और वो क्या कर रहे हैं? वो जो कैंडिडेट्स हैं दे आर इनटू लीगल प्रोफेशन, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर इनटू लीगल प्रोफेशन। तो ये आपका सिंपल सा रजिस्टर A है, जिसमें कि उन कैंडिडेट्स के नाम होंगे जो AIB एग्जाम पास कर चुके हैं, उनको इशू कर चुके हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और वो कंटिन्यू क्या कर रहे हैं? लीगल प्रोफेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका रजिस्टर बी। अब जो आपको रजिस्टर बी और सी के बारे में बताया जाएगा, तो जो भी स्टूडेंट्स
अदर जॉब्स में है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. दैट इज रजिस्टर बी. अब रजिस्टर बी में क्या दिया है? रजिस्टर बी में भी कैंडिडेट्स के नाम है, कंटेन्स नेम ऑफ कैंडिडेट्स. अब ये कौन से कैंडिडेट्स हैं? ये वो कैंडिडेट्स हैं हु आर इन सर्विस, हु आर इन सर्विस, या तो वो सर्विस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं समवेयर, कहीं और पे ही वो जॉब कर रहे हैं, एंड अलाउड टू अपीयर. कहीं और पे वो कोई और उनका प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, बट उनको अलाउ किया गया है टू अपीयर इन AIBE. लेकिन उसमें एक चीज़ है कि AIB में अगर आप कोई और आपका जॉब प्रोफाइल है अदर देन द लीगल आपका नहीं है या जुडिशियल नहीं है, तो वहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग देनी होती है, विथ एन अंडरटेकिंग. अब उस अंडरटेकिंग में क्या लिखा होता है? उसमें ये लिखा होता है कि दैट पर्सन, जो ये कैंडिडेट्स हैं रजिस्टर बी के, उसमें ये दिया है कि दे विल गिव अप देयर जॉब्स विद इन 6 months फ्रॉम देयर AIBE रिजल्ट. यानी कि AIB का रिजल्ट आपका अगर जनवरी में आ रहा है तो जनवरी से 6 मंथ जोड़ दीजिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे? गिव अप कर देंगे. मतलब विद इन 6 मंथ, जनवरी से आप 6 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि जैन से जून के बीच में आप अपनी जॉब क्या कर देंगे? छोड़ देंगे. ये आप अंडरटेकिंग देते हो, ठीक है. और यहाँ पे जो सीनियरिटी कैलकुलेट की जाती है, अब यहाँ पे AIB का रिजल्ट तो एक साथ आता है, तो यहाँ पे सीनियरिटी किस हिसाब से आपकी तय की जाएगी? तो जो सीनियरिटी तय की जाएगी दैट विल बी किस डेट पे आप गिव अप कर रहे हो अपनी जॉब, डेट ऑफ गिविंग अप. देयर एम्प्लॉयमेंट. और जिस दिन आप एम्प्लॉयमेंट अपना गिव अप कर दोगे, जॉब है या सर्विस है, उसको जिस दिन आप गिव अप कर दोगे, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा, उसके बाद ही आपको इशू होगा. जब आप एम्प्लॉयमेंट गिव अप कर दोगे, वहाँ से आपको पेपर्स मिलेंगे, तब आपकी अंडरटेकिंग फुलफिल होगी, तभी आपको COP मिलेगा, ठीक है. ये हो गया रजिस्टर बी. रजिस्टर सी, अब ये तो वो कैंडिडेट्स हो गए. अब आता है रजिस्टर सी. रजिस्टर सी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. रजिस्टर सी भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंक्लूड्स द नेम ऑफ पर्सन. अब इसमें किस तरह के लोग आने वाले हैं? तो बेसिकली ये वो पर्सन होंगे who get them self enrolled with some state bar council. जैसे कि आपका अवध बार काउंसिल है, वहाँ पे आप एनरोल हो चुके हैं, तो who get them self enrolled with some state bar council. उसके साथ साथ इन्होंने AIB का एग्ज़ाम भी क्या कर लिया है? क्लियर कर लिया है, ठीक है. लेकिन इनका जो गेट देयर लाइसेंस सस्पेंडेड इन ऑर्डर टू टेक अप सम जॉब और एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लीगल बैकग्राउंड के थे आप, स्टेट बार काउंसिल में आप एनरोल थे, AIB भी आपने क्लियर कर लिया, लेकिन जो आपका लाइसेंस है वो क्या हो गया? सस्पेंड हो गया है. क्यों सस्पेंड हुआ है? इन ऑर्डर टू टेक अप सम जॉब और एम्प्लॉयमेंट.
अब यहाँ पे इतना क्लियर हो गया भाई, कोई भी ये वो पर्सन होंगे रजिस्टर सी में जो कि स्टेट बार काउंसिल में भी एनरोल्ड है, एआईबी इन्होंने क्लियर कर लिया, लेकिन जो इनका लाइसेंस मिला था वो इनका सस्पेंड हो चुका है क्योंकि ये किसी और फील्ड में जॉब या एम्प्लॉयमेंट है इनके पास। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट हु रिमेन इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको जॉब करते हुए कितना टाइम हो चुका है, तो आपको जॉब करते हुए इट इज मोर देन 5 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स हो चुका है। अब ये जो मोर देन 5 ईयर्स है ये कब से कैलकुलेट होगा, दैट विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ हिज और हर रिजल्ट ऑफ AIBE। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर बात कर रहे हैं कि जो लॉ ग्रेजुएट है, AIB भी क्लियर कर लिया इन्होंने स्टेट बार काउंसिल में भी एनरोलमेंट करा लिया है, लेकिन ये किसी और जॉब प्रोफाइल में है फ्रॉम, अब ये जॉब प्रोफाइल में कब से काम कर रहे हैं, 5 साल से ज़्यादा हो गया। फ्रॉम द डेट कब से कैलकुलेट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ हिज और हर रिजल्ट ऑफ AIBE। अब इसके साथ साथ ये भी बोल रहे क्योंकि प्रोफेशन अब किसी और उसमें है, इनका प्रोफाइल कुछ और है, तो हैव नो कनेक्शन, भाई ऑब्वियसली जब आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है, हैव नो कनेक्शन और रिलेशनशिप, भाई बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट होते हैं वो कुछ और ही काम करते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है दे आर इनटू अ लीगल फील्ड विथ लीगल और जुडिशियल मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पर्सन है, सपोज करिए ये कोई और ही बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में उसको घाटा हो गया, 5 साल से ज़्यादा हो गया उस बिजनेस में, लेकिन वो लीगल प्रोफाइल का बिजनेस ही नहीं था। अब ये पर्सन सोचता है कि चलो भाई चलो अपनी डिग्री का फ़ायदा उठाते हैं, AIB भी क्लियर है हमारा, तो अब लीगल प्रोफेशन हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एंड सीक टू जॉइन लीगल प्रोफेशन। अब ये क्या चाहते हैं कि अपना लीगल प्रोफेशन फिर से शुरू करें, तो यहाँ पे इस पर्सन को दोबारा से AIBE क्लियर करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, विल बी रिक्वायर्ड टू क्लियर AIBE अगेन। ठीक है, तो ये चीज़ इतनी क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो आपकी BCI है यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया किसको, मिस्टर विश्वनाथन को, विच इज अ सीनियर एडवोकेट एंड अमाइकस क्यूरे ऑफ द कोर्ट। ठीक है, टू बी अ पार्ट। अब यहाँ पे 2 तरह की कमिटी की बात की गई है, टू बी अ पार्ट ऑफ, अब ये कमिटी के नाम थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, टू बी द पार्ट ऑफ लीगल एजुकेशन कमिटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और एक तो ये कमेटी है, दूसरी कमेटी है दैट इज द मॉनिटरिंग कमिटी फॉर AIBE। अब इसमें जो आपके विश्वनाथन जो कि आपके सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने इसमें जो आपका लीगल एजुकेशन कमेटी है इसमें तो जाने से इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया कि नहीं हम इसको तो ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मॉनिटरिंग कमेटी फॉर AIB को वो ज्वाइन किया उन्होंने एज अ स्पेशल इनवाइटी। ठीक है, किस तरह से ज्वाइन किया, एज अ स्पेशल इनवाइटी। तो ये केस आपका जो विच इज़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ट्विंकल राहुल का जो केस है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें और हो सकता है कि आफ्टर 15 अगस्त आपका सिलेबस भी आ जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।